नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। संसद नीति नियंता है। संसद नागरिकों के हितों से संरक्षण के लिए कानून बनाती है और देश में उत्पन्न होने वाले ज्वलंत और नागरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा और वाद विवाद करती है। यकीनन भारतीय संसद अपने आप में अनूठी है। पूरे साल में अमूमन संसद के 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इस बार संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से शुरू हुआ। लोकसभा के लिए यह सत्र 8 जनवरी तक और राज्यसभा के लिए यह सत्र 9 जनवरी तक चला। 10 जनवरी को राष्ट्रपति ने 16वीं लोकसभा के 16वें सत्र यानी कि शीतकालीन सत्र का अवसान कर दिया। हालांकि कामकाज के लिहाज से शीतकालीन सत्र बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। खासकर राज्यसभा में अवरोध की वजह से कई घंटे कामकाज बाधित रहा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने अवरोध पर कई बार अपनी नाराजगी जताई। सभापति ने कहा कि अवरोध से सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचता है। लोकसभा में भी स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अवरोध को लोकतंत्र के लिए सही नहीं बताया। आज विशेष में हम बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की। बताएंगे इस बार शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में कैसा रहा कामकाज और किन किन विधेयकों को मिली मंजूरी। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है। शीतकालीन सत्र कामकाज के लिहाज से उतना बेहतर नहीं रहा। राज्यसभा में तो स्थिति और भी खराब रही। कावेरी नदी पर बांध जैसे मुद्दों पर अवरोध की वजह से राज्यसभा में पूरे सत्र के दौरान सिर्फ 27 घंटे ही कामकाज हुआ, जबकि 78 घंटे अवरोध में चले गए। अवरोध की वजह से शीतकालीन सत्र में लोकसभा से 47% और राज्यसभा से 27% कामकाज ही हो सका। संसद के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत 11 दिसंबर को हुई थी। 16वीं लोकसभा का ये 16वां सत्र था, जो 11 दिसंबर से शुरू होकर 8 जनवरी तक चला। वहीं राज्यसभा के लिए 247वां सत्र था, जो 11 दिसंबर से शुरू होकर 9 जनवरी तक चला। राज्यसभा में कामकाज की बात करें तो इस सत्र में सदन का ज्यादातर समय अवरोधों की भेंट चढ़ गया। राज्यसभा में 247वें सत्र में कुल 18 बैठकें हुई। इस दौरान कुल 27 घंटे कामकाज हुए, जबकि 78 घंटे अवरोध में चले गए। लगातार अवरोधों के चलते इस सत्र में लोक महत्व के जरूरी विषयों पर चर्चा नहीं हो पाई। 285 तारांकित सवालों में से सिर्फ 31 का मौखिक जवाब दिया जा सका। 13 दिनों तक प्रश्नकाल नहीं चल पाया। पूरे सत्र के दौरान कोई निजी सदस्यों का विधेयक न तो प्रस्तुत किया जा सका, न ही इस पर चर्चा हो पाई। लेकिन 2 निजी सदस्यों के संकल्प पर जरूरी चर्चा हुई। उपसभापति ने कहा कि उच्च सदन में 247वें सत्र के दौरान केवल 4 सरकारी विधेयक पारित हुए और 5 सरकारी विधेयक पेश किए गए। हालांकि सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में ऐतिहासिक 124वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। इस पर 8 घंटे से अधिक चली चर्चा में 39 सांसदों ने भाग लिया। अपरिहार्य कारणों से सभापति की गैर मौजूदगी के नाते उपसभापति हरिवंश ने सत्र के समापन भाषण के दौरान अवरोधों को लेकर गहरी चिंता जताई। All the House had 18 sittings during which it was able to deliberate for only 27+ hours. More than 78 hours were lost, which is a sad reflection on the functioning of upper house of parliament. The session was characterized by regular and continuous disruptions, which deprived members of the opportunity to discuss matters of urgent public importance and seek the accountability of the executive through questions. राज्यसभा में इस सत्र के दौरान भी संसदीय समितियों ने शानदार काम किया। सत्र के दौरान संसदीय समितियों की 153 रिपोर्टें और इससे संबंधित बयान सभापटल पर रखे गए। सत्र के दौरान कुल 3040 अतारांकित सवालों की अनुमति मिली और उनके जवाब दिए गए। इस सत्र की ये उल्लेखनीय बात रही कि 56 सदस्यों ने हाल में लॉन्च ई नोटिस पोर्टल का बेहतर उपयोग किया। सत्र के दौरान 2688 ई नोटिस सचिवालय को प्राप्त हुए।
इसमें 2460 प्रश्नों से संबंधित थे। पूरे सत्र के दौरान सभापति एम वेंकैया नायडू ने कई बार अवरोध पर नाराजगी जताई। उन्होंने सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों से बार बार सहयोग की अपील की। सभापति ने कहा कि अवरोध से सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचा है और देशवासियों के बीच गलत संदेश जाता है। We are willing to discuss. And the government says no problem. What is this? 31,000 केस पेंडिंग है। I have given you time, please. 22 जिलों के केस के केस हैं। मान्यवर देश के अन्य राज्य जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। I don't want this sort of aggressive scenes to be seen by the countrymen. I have been patient all these years. We have to take some action. I think now time has come to think about some action. I appeal to all of you to go to your seats, please. Sit down and go to your seats. Let everybody sit down and go to your seats. I appeal to all of you, please go to your seats. Discuss it. I am permitting discussion. Government is saying ready for discussion. Then why all this? अब अगर हम इस बार के शीतकालीन सत्र में लोकसभा की बात करें तो 16वीं लोकसभा के 16वें सत्र में कुल 17 बैठक हुई। इस दौरान सदन की कार्यवाही 46 घंटे से ज्यादा चली। लोकसभा में 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए। 14 विधेयक लोकसभा से पारित हुए। इस सत्र के दौरान लोकसभा में सूचीबद्ध विधेयकों में 82.35% विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान 400 तारांकित और 4,600 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे। सदन में स्थायी समितियों ने 42 प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए। लोकसभा में राफेल सौदे के मुद्दे पर नियम 193 के तहत 8 घंटे 21 मिनट चर्चा हुई और इस पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। गैर सरकारी सदस्यों के 81 विधेयक पेश किए गए। सत्र के आखिरी दिन समापन भाषण में स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सदन को बताया कि सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा डालने पर AIADMK और TDP सदस्यों समेत 49 सदस्यों को सदन के कामकाज की शेष अवधि के लिए निलंबित भी किया गया। सूचीबद्ध विधेयकों में लगभग 82.35% विधेयक इस सत्र के दौरान पारित किए गए। सत्र के दौरान 400 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे और करीब 4,600 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे। सदस्यों ने प्रश्नकाल के पश्चात लगभग 81 अविलंबनीय लोकमहत्व के मामले उठाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 224 मामले भी उठाए। शीतकालीन सत्र की समाप्ति के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को दोनों सदनों में हुए कामकाज का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि अवरोध की वजह से शीतकालीन सत्र में राज्यसभा का 73% और लोकसभा का 53% समय बर्बाद हुआ। यानी लोकसभा की उत्पादकता 47% और राज्यसभा की 27% रही। लोकसभा से 14 विधेयक पारित हुए, वहीं राज्यसभा से 4 विधेयक पारित हुए। दोनों सदनों से पारित विधेयकों की बात करें तो इनकी संख्या सिर्फ 5 रही। राज्यसभा से 4 विधेयक वापस लिए गए। लोकसभा में कार्य की जो उत्पादकता है वो 47% है, राज्यसभा में 27% है। सरकार हर विषय पर चर्चा करने को तैयार थी, लेकिन जो परिस्थिति रही उसके कारण जैसी चर्चा और जितनी चर्चा हो सकती थी वह भी नहीं हो सकी। अगर हम 2018-19 के शीतकालीन सत्र की तुलना 2017-18 के शीतकालीन सत्र की बात करें तो पिछले शीतकालीन सत्र में 34 घंटे अवरोध के बावजूद संतोषजनक कामकाज हुआ था। पिछला शीतकालीन सत्र सभापति के तौर पर एम वेंकैया नायडू के लिए पहला पूर्ण सत्र था। उस दौरान राज्यसभा से 9 सरकारी विधेयक पारित हुए थे। पिछले सत्र में ही 2 जनवरी 2018 को उच्च सदन में 15 साल बाद सारे तारांकित सवालों को लेकर एक इतिहास रचा गया था। महज 13 बैठकों में कई काम हुए और देश की अर्थव्यवस्था, दिल्ली में प्रदूषण और रोजगार परिदृश्य पर भी जोरदार बहस उच्च सदन में हुई थी। बीते शीतकालीन सत्र की तुलना में इस बार भले ही बेहद निराशाजनक कामकाज दिखा, लेकिन सभापति की विशेष अनुमति से एक दिन बढ़ाए गए इस सत्र के आखिरी दिन 124वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर और बेहतरीन चर्चा के साथ सदन ने एक इतिहास जरूर रचा। अरविंद कुमार सिंह और पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
विधायी कामकाज के लिहाज से राज्यसभा के लिए शीतकालीन सत्र उतना अच्छा नहीं रहा। उच्च सदन से शीतकालीन सत्र के दौरान केवल 4 विधेयक पारित हुए और 5 सरकारी विधेयक पेश किए गए। माननीय सभापति जी, शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में 5 नए विधेयक पेश किए गए। इसमें सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति विधेयक यानी एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बिल 2018 31 दिसंबर को पेश किया गया। 7 जनवरी को राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 को पेश किया गया। इसी दिन राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग विधेयक 2019 पेश किया गया। इसके अलावा सत्र के आखिरी दिन यानी 9 जनवरी को संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2019 और संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2019 को पेश किया गया था। शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा से सिर्फ 4 सरकारी विधेयक ही पारित हो सके। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यानी 12 दिसंबर को राज्यसभा से राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास संशोधन विधेयक 2018 पारित हो गया। ये संशोधन विधेयक ऑटिज्म और सेरेब्रल प्लासी से ग्रस्त दिव्यांगों के कल्याण के लिए गठित न्यास से संबंधित है। न्यास के अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। नियमों की जटिलता के कारण 2014 से ही राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। विधेयक में नियुक्ति की प्रक्रिया और नियमों को आसान बनाने के उपाय किए गए हैं। वो इस बात का संशोधन कर रहे हैं कि अध्यक्ष पद पर कोई भी व्यक्ति 3 साल रहेगा, उसके बाद नई नियुक्ति होगी और वो नियुक्ति की कार्रवाई 3 साल के 6 महीना पहले अर्थात 2.5 साल में प्रारंभ कर दी जाएगी और अध्यक्ष के रिटायर होने की तारीख इसकी नियुक्ति कर दी जाएगी। और अगर आकस्मिक रिक्ति कोई होती है तो जो अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया है और जो योग्यता का दायरा, उस योग्यता में आने वाले व्यक्ति को ही टेम्परेरीली नियुक्त किया जाएगा। 3 जनवरी को लोकसभा से पारित हो चुके राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई। इसके तहत बीएड, डीएड और एमएड डिग्री धारकों को रिट्रोस्पेक्टिव मान्यता दी गई है, जिन्हें एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं थी। इंटीग्रेटेड बीएड की कल्पना रखी है और उसकी तैयारी कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड बीएड के आज जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें केवल हनुमंतैया जी थोड़े लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इंटीग्रेटेड बीएड पूरा शुरू नहीं हुआ है। अब हम आगे से केवल इंटीग्रेटेड बीएड को ही मान्यता देंगे। 2020 से लेकर आगे सभी नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेशन इसी साल मंगाएंगे। 30 जनवरी को ही राज्यसभा से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसके तहत अब बच्चों को 5वीं और 8वीं की परीक्षा में पास नहीं होने पर उसी कक्षा में रोका जाएगा। हालांकि इससे पहले बच्चों को 2 महीने के अंदर उस कक्षा में एक बार फिर परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। पहले शिक्षा के अधिकार के तहत 10वीं बोर्ड के पहले किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाता था। सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री बैठे, 2 दिन बैठे और 25 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने के मैसेज लेकर आए थे। शिक्षा मंत्री सभी पार्टी के थे और कैब मीटिंग में सबने कहा कि हमें ये बदलाव चाहिए और इससे हमें परमिशन चाहिए। 4 राज्यों ने कहा कि नहीं, वी आर ओके विथ नो डिटेंशन। तो मैंने ये उपाय किया कि भाई ये राज्यों पर हम छोड़ेंगे। So this bill is nothing but to give states power. शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा से ऐतिहासिक 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित हुआ। लोकसभा से यह विधेयक 8 जनवरी को ही पारित हो गया था। इसके जरिए सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। शीतकालीन सत्र में सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने से जुड़े 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिली। इस विधेयक के पारित होने से यह शीतकालीन सत्र ऐतिहासिक हो गया। इस विधेयक के पारित होने के बाद अब सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को 10% तक आरक्षण का लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आर्थिक रूप से पिछड़े सभी वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में
10% आरक्षण देने से जुड़ा 124वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पारित हो गया। सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए 8 जनवरी को लोकसभा में 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पेश किया। लोकसभा में करीब 4 घंटा 55 मिनट की चर्चा के बाद इस विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित किया गया। विधेयक के पक्ष में 323 मत पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 3 मत पड़े। लोकसभा में इस विधेयक को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने पेश किया था। लोकसभा में बहस में हिस्सा लेते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आरक्षण की 50% की सीमा और बिल की वैधता को लेकर जो आशंकाएं उठाई जा रही हैं, वो निराधार हैं। पहली बार इतिहास में आपने SC/ST को रिजर्वेशन दिया, उसमें तो केवल एडिड इंस्टीट्यूशंस का जिक्र है और इसमें आपने एडिड और अनएडिड का दोनों का ले लिया। तो क्या आप जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का गरीब है उसको SC/ST OBC की तुलना में ज्यादा अधिकार देने वाले हैं इसके तहत रिजर्वेशन का? ऐसा नहीं है। जो आर्टिकल 15(5) अमेंड हुआ और संविधान में ऐड हुआ, ये शब्दावली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर एडिड और अनएडिड, वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के लिए भी यही फ्रेजियोलॉजी थी और आज इसके लिए भी यही फ्रेजियोलॉजी है। माननीय सभापति जी, लोकसभा से पारित होने के बाद 124वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी को राज्यसभा में पेश किया गया। क्योंकि ये संविधान संशोधन विधेयक था, इसलिए इसे दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित कराना आवश्यक था। वहीं संसद का शीतकालीन सत्र 8 जनवरी को समाप्त हो रहा था, लेकिन इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करवाने के लिए राज्यसभा के सत्र का कार्यकाल 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। 9 जनवरी को राज्यसभा में पेश होने के बाद विधेयक पर 10 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। चर्चा के बाद विधेयक 2/3 बहुमत से पारित कर दिया गया। राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 165, जबकि विरोध में केवल 7 मत पड़े थे। वर्तमान आरक्षण की व्यवस्था है, उस दायरे में नहीं आने वाले ऐसे सामान्य वर्ग के लोग हैं और गरीबी रेखा के आसपास जीवन यापन करने वाले हैं, उसमें इसमें वही लोग आएंगे। तो ये जो आंकड़ेबाजी हुई है, परंतु ये कह सकता हूं कि ऐतिहासिक निर्णय धन्यवाद। आप अच्छे इरादे से, अच्छी नीति और अच्छी नीयत से लाया गया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया जाए। इस विधेयक के मुताबिक ऐसे परिवार के लोग इस आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए या उससे कम होगी। इसके अलावा जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि है, साथ ही ऐसे परिवार जिनके पास 1000 वर्ग फीट या उससे कम का फ्लैट है। अधिसूचित नगरीय क्षेत्र यानी नगर पालिका में जिनके पास 100 गज से कम का फ्लैट हो, गैर अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में 200 गज या उससे कम का फ्लैट हो और जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे। अभी संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वहीं 124वां संविधान संशोधन विधेयक के जरिए संविधान के मूल अधिकारों से जुड़े अनुच्छेद 15 और 16 में नए खंड जोड़े जाएंगे। अनुच्छेद 15 में खंड 5 के बाद खंड 6 जोड़ने का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 16 में भी खंड 5 के बाद खंड 6 जोड़ने का प्रावधान है। इनके जरिए शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15 में जुड़े नए खंड से शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था होगी। वहीं अनुच्छेद 16 में जुड़े नए खंड से सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। चूंकि इस विधेयक के जरिए संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसलिए इस विधेयक को विधानसभाओं की मंजूरी के लिए भेजने की जरूरत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में कई महत्वपूर्ण बिल पेश हुए और कई महत्वपूर्ण बिलों को पास भी किया गया। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन यानी कि 8 जनवरी को लोकसभा में 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2/3 बहुमत से पारित हुआ। इसके बाद लोकसभा की बैठक मंगलवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आइए देखते हैं शीतकालीन सत्र के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक पेश हुए और कौन कौन से पास हुए। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 12 विधेयक पेश किए गए, जबकि इस दौरान 14 विधेयकों को पारित किया गया। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में 124वां संविधान संशोधन विधेयक जैसा ऐतिहासिक विधेयक 2/3 बहुमत से समर्थन के साथ पारित हुआ।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 12 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। इसमें बांध सुरक्षा विधेयक 2018, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक 2019, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2018 शामिल हैं। इसके साथ ही 17 दिसंबर को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 लोकसभा में पेश किया। इसके अलावा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान संशोधन विधेयक 2018, कंपनी संशोधन विधेयक 2018, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2019, विनियोग संख्यांक 6 विधेयक 2018, आधार और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2019, व्यवसाय संघ संशोधन विधेयक 2019 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया। जबकि सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में ऐतिहासिक 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया। शीतकालीन सत्र में लोकसभा ने विधेयक पारित करने के मामले में उच्च सदन से बेहतर कामकाज किया। लोकसभा में कुल 14 विधेयक पारित हुए। इसमें उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2018, सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास संशोधन विधेयक 2018, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 शामिल है। पूरे मामलों में डिटरेंस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कंटेन द क्राइम और इलीगल एक्टिविटी। तो इसीलिए ये पूरा मामला स्नेह का भी है, प्रेम का भी है, इसमें कंपाउंडिंग भी है, इसमें समझौते भी हैं और इसमें कानून का डिटरेंस भी है। करोगे तो जेल जाओगे, नहीं मानोगे तो सजा पाओगे। ये इस पूरे कानून का प्रावधान है। तो मैं आपके माध्यम से सदन से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि इसको सर्वानुमति से पास करें। इसके साथ ही शीतकालीन सत्र में लोकसभा से विनियोग संख्यांक 6 विधेयक 2018, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक 2019, कंपनी संशोधन विधेयक 2018, आधार और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2019, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ केंद्र विधेयक 2019 भी पारित हुआ। इसके अलावा पर्सनल लॉज संशोधन विधेयक 2019, डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन विधेयक 2019, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को भी मंजूरी मिली। अध्यक्ष महोदया, इस बिल का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे 3 पड़ोसी देशों के 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज के माइग्रेंट्स की संकटपूर्ण परिस्थितियों से निवारण करना। 16वीं लोकसभा के 16वें सत्र के आखिरी दिन यानी 8 जनवरी को ऐतिहासिक 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2/3 बहुमत से पारित किया गया। संविधान संशोधन जो 124वां हुआ, मैं समझता हूँ उसके कारण ये सत्र एक तौर से ऐतिहासिक सत्र के रूप में भारतीय इतिहास में जाना जाएगा और वो देश के लिए और देश के करोड़ों करोड़ सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 5 ऐसे विधेयक हैं जिनको संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 124वां संविधान संशोधन विधेयक रहा, जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी रहीं। साथ ही राज्यसभा से 4 पुराने लंबित विधेयकों को वापस लिया गया, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2005, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2005 और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2015 शामिल है। लेकिन 3 अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिए लाए गए विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद भी राज्यसभा में पारित नहीं हो सके। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इसी के साथ विशेष के आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें कि आप हमारा ये विशेष कार्यक्रम राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर देख सकते हैं, जहां आपके सुझावों का हमें रहता है इंतजार। नमस्कार।